वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। क्लास नंबर 13 में आपका स्वागत है। अग्निवीर के लिए यहाँ पर इंग्लिश का प्रैक्टिस चल रहा है। जी हाँ, नेक्स्ट ईयर आपको जो एग्ज़ाम देना है 01-2023 के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फिल इन द ब्लैंक से क्या लिखा हुआ है सर, बताइए। सी इरिटेट्स मी अ लॉट सो आई डैश हर द कोल्ड शोल्डर। बताइए, ध्यान से समझेंगे। देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन या कह सकते हैं कि हूबहू क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, और ये हम अपने ईडीएम वाले सेशन में कराए भी हैं इस क्वेश्चन को। अब आप सोचेंगे कि सर ईडीएम में फिल इन द ब्लैंक कैसे कराए हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। और जिस कैंडिडेट को इसका आंसर पता चल गया है वो कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद ज़रूर लिखे, या कि फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिख दे। सिर्फ एक लिख देंगे आप, तभी भी हम समझ जाएंगे कि आपको इसका जवाब आ रहा था। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए, सी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, इरिटेट्स वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या कर रहा है, सी इरिटेट्स मी, वो मुझे क्या करती है, बहुत इरिटेट करती है, बहुत इरिटेट करती है। क्यों? अलॉट, अलॉट का मतलब बहुत ज़्यादा, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। सो आई डैश हर द कोल्ड शोल्डर, इसीलिए मैंने उसे क्या किया, इग्नोर कर दिया। सर इग्नोर कहाँ से आ गया? देखिए, टेक गलत है, पुट गलत है, टुक गलत है, गेव सही। आप सोचेंगे गेव कैसे सर सही कर दिए? तो भाई साहब एक ईडियम है, गिव अ कोल्ड शोल्डर, गिव अ कोल्ड शोल्डर। चूंकि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार गिव नहीं बल्कि यहाँ पर गेव प्रयोग होगा, वो आपका सेकेंड फॉर्म। मैंने उसे इग्नोर कर दिया, सिंपल पास्ट में जा रहा है इसलिए गिव का गेव हो गया है। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, गेव अ कोल्ड शोल्डर। ठीक है, कोल्ड शोल्डर का मतलब डी स्टूडेंट होता है गेव अ कोल्ड शोल्डर, ये मिला करके एक ईडियम है जिसका मतलब होता है किसी को इग्नोर कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा एक मिनट आप मुझे दीजिए। ठीक है, एक मिनट अब दीजिए मुझे, मैं आपको अभी ये याद दिला देता हूँ। चूँकि हुआ ये था कि एक बार हम और हमारे सर लोग जो हैं हम लोग कहीं गए थे निमंत्रण में। ठीक है, एक स्टूडेंट ही था हम लोग का, तो मेरे एक और सर थे जो काफ़ी मुझसे सीनियर, वो इंग्लिश के बहुत ही विद्वान टाइप के कह सकते हैं, बहुत जानकार थे। तो वो बंदा, ठीक ना, हम लोग को निमंत्रण दे दिया, हम लोग मौका पर पहुँचे वहाँ पर, और शाम का समय था। वो फ़ोन करके बोला सर इधर आइए उधर आइए, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग को घुमा रहा था। ठीक है, और उसके बाद फ़ोन करने पर फ़ोन भी उसका नहीं लग रहा था। तो सर ने हमें वहीं पर बोला कि सुधीर, ये तो हम लोग को कोल्ड शोल्डर कर दिया, कोल्ड शोल्डर दे दिया सुधीर, ये तो कोल्ड शोल्डर हो गया। तो हालांकि मुझे उस टाइम एक्चुअली में याद नहीं था कि कोल्ड शोल्डर सर क्यों बोल रहे हैं, क्या मतलब है। फिर भी मैंने कहा हाँ हाँ सर ठीक है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बाद में हमने जा कर के देखा कि गेव कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है, तो मुझे पता चला कि इग्नोर कर देना। तो सर ये कहना चाहते थे कि लड़का ने हम लोग को, लड़का मतलब हम लोग को बुलाया है निमंत्रण पर, लेकिन बुला करके वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो इसी तरह से आप कभी भूलेंगे नहीं शायद, इसलिए हमने इस स्टोरी को ऐड किया यहाँ पर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइंटिस्ट्स आर इन्वॉल्वड डैश द सर्च ऑफ द थेरेप्यूटिक, थेरेपी होता है ना वही, थेरेप्यूटिक फॉर दिस वायरस टू प्रिवेंट इट्स स्प्रेड। भाई इस वायरस को फैलने के लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, क्या किया, इन्वॉल्व्ड, थेरेपी इन्वॉल्व किया। अच्छा, अब बताइए कहाँ क्या यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें भी देखिए, हम आप देखेंगे ना तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमने सभी फिक्स्ड प्रीपोजिशन कराया है, और एयरफोर्स में फिक्स प्रीपोजिशन अक्सर पूछता है। तो यहाँ पर भी डी स्टूडेंट क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन का खेल है। ना तो एट सही होगा, ना तो ओवर, ना तो ऑन, इन्वॉल्व के साथ इन आता है। ठीक है, इन्वॉल्व्ड इन द सर्च ऑफ। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है बताइएगा, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। क्या कह रहा है, द एक्सक्रूसिएटिंग। एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है ना असहनीय, जो चीज़ सहा ना जा सके, असहनीय पेन, असहनीय दर्द हो गया। ठीक है, इन द डैश लेग मेड हर विंस एज सी टायर्ड सो स्टैंड टू स्टैंड, टायर्ड टू स्टैंड। बताइए, अच्छा विंस मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है ना लड़खड़ाना। ठीक है, पता चल के टायर्ड मतलब थका हुआ होना। ठीक है, क्या करने की कोशिश कर रही है, जैसे ही वह खड़ा होने की कोशिश किया, क्या किया उसने, उसका कौन सा पैर,
कौन सा पैर लड़खड़ा गया? टूटा हुआ पैर, टूटा हुआ पैर। तो ब्रेक नहीं होगा, ब्रोक नहीं होगा, ब्रेक से नहीं होगा, ब्रोकन होगा। अब आपको पूछेंगे कि सर सही सही बताइए, मतलब आप मजाक कर रहे हैं, कैसे आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए सही है? तो पता हमें इस तरह से चला कि देखिए, होता यह है ना कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, यानी वर्ब का जो तीसरा फॉर्म रहता है, ठीक है, वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। क्या करता है? एडजेक्टिव का, मतलब विशेषता बताता है। कैसा पैर, कैसा पैर, उसकी विशेषता है कि वो टूटा हुआ पैर है। तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, वो एडजेक्टिव का काम करेगा। ब्रोकन लेग, ब्रोकन लेग, यहाँ पर ब्रोकन है, ब्रोकन लेग मेड, ठीक है, टूटा हुआ पैर जो ब्रोकन हुआ था, लेग। क्लियर? ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं स्टूडेंट। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन में एरर क्या, फाइंड द एरर क्वेश्चन है आगे। द मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल हैज बिकम टू मैकेनिकल एंड स्ट्रेसफुल। क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है ना कि मॉडर्न जमाने में जो मॉडर्न लाइफ है, जो आधुनिक दिन है, आधुनिक समय है, वो क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? मैकेनिकल और स्ट्रेस है। ये इतना ज़्यादा मैकेनिकल और स्ट्रेसफुल हो गया है, तनावपूर्ण जीवन हो चुका है, जितना कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताइए किस पार्ट में एरर है? अच्छा, क्वेश्चन देखते ही आप एरर में ही मतलब कूद पड़ते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि 25-25% का खेल होता है। मतलब कि 4 ऑप्शन है तो चारों के पास 25% का हक है कि भाई मैं सही हो सकता हूं। तो इस बार विजय जो है कि डी ऑप्शन की हुई है, यानी कि देयर इज़ नो एरर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट कोई भी गलती नहीं है। आप कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर 2 गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, टू का प्रयोग तब करते हैं जब नेगेटिव सेंस की बात की जाए। तो यहाँ पर नेगेटिव तो बात हो ही रही है कि भैया मॉडर्न जो ज़माना है, जो आधुनिक ज़माना है, वो इतना ज़्यादा तनावपूर्ण है, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है जितना कि नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव सेंटेंस तो ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पर टू भी बिल्कुल सही है। जैसे कहते हैं कि चाय इतनी गर्म है, द टी इज़ टू हॉट। मतलब चाय इतनी गर्म है कि भाई इसको नहीं पी सकते। एक तो होता है कि भाई चाय गर्मा गर्म ही पीते हैं सर, चाय ठंडा करके तो पीते नहीं हैं, लेकिन इतना भी गर्म नहीं पीते हैं कि जिससे कि जीभ जल जाए। तो ऐसी सिचुएशन में टू का प्रयोग करते हैं। तो समझ में आया, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं था, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है डियर स्टूडेंट? एवरी वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइजेस एंड करप्शन। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कहाँ पर गलती है। नहीं समझ पाएंगे आप, थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए, एवरी वन क्या है? एवरी वन क्या है? प्रोनाउन है, बहुत सही, वेरी गुड। और सेक्शन क्या है? नाउन है। तो भैया एक जगह नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। भाई नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आप हमारा वो पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो देखिएगा, होम पेज पे ही मिल जाएगा, जो हमने लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच ट्रिक से, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एवरी वन की जगह यहाँ पर वन हटा देंगे, मतलब एवरी कर देंगे। अब जब एवरी हो जाएगा ना, तो एवरी क्या होता है? एवरी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है ना, एवरी एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव नाउन के पहले लग सकता है। तो एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग सही हो जाएगा, ठीक है। एरर ऑप्शन नंबर ए में है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए एरर कहाँ पर है, बताइए। कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन। मतलब कि पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गरीबी, और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। तो भैया गरीबी और बेरोजगारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाई आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो आप डेफिनेटली गरीब ही होंगे। आप गरीब हैं इसका मतलब कि आपके पास कोई रोजगार नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि एक ही सिक्का के ये दो पहलू हैं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पर, बताइए। इज, जी हाँ, इज जो है ना, इज गलत है, यहाँ पर इज की जगह क्या रहेगा? आर रहेगा, ठीक है। क्यों?
क्योंकि देखिए पॉवर्टी एक अलग चीज़ हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट अलग चीज़ हो गई। जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, भाई दो अलग चीज़ें हो गई ना। गरीबी अलग चीज़ है, भले एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो आप समझ रहे हैं इस प्रकार से, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन गरीबी एक अलग चीज़ है और बेरोजगारी एक अलग चीज़ है। भले एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, राम और श्याम भले दोनों भाई हैं लेकिन हैं तो अलग। इसीलिए पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज की जगह क्या होगा, आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरा सेशन समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में भी जय हिंद लिख दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।